अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ास कर मेरा पैगाम आज मेरे हुक्मरानों के लिए है। हमें बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें लोगों की ये इल्तमास थी कि खुदारा हमारे लिए बात कीजिए कि हुकूमत वक्त हमारे साथ जो जुल्म व ज़्यादती लगा कर बैठी है कि ना तो रोज़गार है ना ही हालात हैं, ऊपर से इतने टैक्सेस की भरमार है हमारे ऊपर, फिर बिजली के ऊपर दुकानदारों पे जो सेल टैक्सेस गवर्नमेंट ने मारा है, घरों पे जो लगाया है, लोगों को परेशान कर दिया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कौन सा शो कि जब आप मुल्क को टैकल नहीं कर सकते तो आप आके इक़्तिदार पे बैठ जाते हो और फिर कौम को हर बार एक ही दलील देते हुए आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना भी नहीं होता। आप लोग इस्लाम कलमा पढ़ते और इस्लाम से वाबस्तगी रखते हो, आप लोग कैसे मुतमईन हो जाते हो? मुझे भी तो ये फ़न सिखाओ कि मैं भी मुतमईन हो जाऊँ ये बात सोच के कि यार ये बड़े मुतमईन लोग हैं, इनके पास ये जवाज़ होगा कि रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत के रोज़ आप कहेंगे कि अल्लाह पाक हमारे पास तो वसाइल ही नहीं थे। तो अल्लाह पाक ने कहना उस तख्त को तूने छोड़ा क्यों नहीं जिस तख्त पे तेरे पास वसाइल नहीं थे और तू कौम की जो है किफ़ालत ना कर सका। तेरी रियाया भूखी मर रही थी और तुझे फुर्सत ही नहीं थी, तेरे अपने शाहाना प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हुए, तुमने अपनी ज़ात के लिए क्या ख़त्म किया? पहले कौम को ये बताना पड़ेगा आपको। फिर आप ये नहीं कह सकते आप होते कौन हो पूछने वाले, क्योंकि आप अगर इस्लाम का नाम लेते हो तो इस इस्लाम से वाबस्तगी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे पहले है, जो हमारे आइडियल हैं, जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं, कि जो खौफ खुदा में और मदीने की रियासत में रातों को रोते थे कि अल्लाह पाक जो है कोई भूखा न सो जाए, कि कहीं तू मुझसे सवाल कर ले कि दजला के उस किनारे जो है गधे को ठोकर कैसे लग गई, मैंने वो सड़क क्यों नहीं बनाई। उस बुढ़िया का वज़न अपने कंधों पे सवार करके कहते हैं अल्लाह से मेरी शिकायत ना करना। तो आपके पास वो कौन सा सर्टिफिकेट है वैसे बाय द वे जिससे आप बड़े कॉन्फिडेंस में होते हो कि जी कोई बात नहीं। फिर आपके वज़ीर मुशीर जो है वो ये कहते हैं 2000 रुपये आपको दे रहे हैं, गवर्नमेंट के खाते में 2000 रुपये दे रहे हैं। ये 2000 आप लेकर अपना घर चला लीजिए ना, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौम किस तरह अपना वक्त गुजारती है, किस तरह अपने बच्चों की किफ़ालत कर रही है, मेडिकल से लेकर स्कूलिंग से लेकर हर चीज़। आपका चेक एंड बैलेंस क्या है? इस कौम के हालात ये हैं कि जिसका जो दिल कर रहा है वो उसको उस तरह लेकर चल रहा है। टैक्सेस के साथ साथ जिस तरह महंगाई की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। 10 रुपये वाली चीज़ 50 में बेची जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। कोई पूछे ना कि जनाब ये 70 रुपये की चीज़ है, आपने इसको 110 का क्यों बेचा है? ना तो इदारों को फुर्सत है, ना इदारे बोलने को तैयार है। एक आम आवाम खुद से ही सर मार कर खामोश हो जाती है। आप लोग टैक्सेस मारो, कुछ भी मारो, आपको पता कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे हुक्मरान वैसी रियाया, जैसे रियाया वैसे हुक्मरान। मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस कौम के ऊपर थोड़ा सा रहम खा लीजिए। ये मर रही है कौम बुरे तरीके से। आपके इस बर्ताव, इस रवैये की वजह से ये कौम पसमानदगी का शिकार हो चुकी है। बड़ी गैरतमंद कौम थी ये, इनके हालात इतने बुरे नहीं थे जितने हालात आपने बुरे कर दिए हैं आकर, कि आप लोगों की ज़ाती जंग के अंदर जो है कि आप एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, इक़्तिदार पे काबिज़ होने के लिए ख़ुद को जो है वो आवाम को भूल चुके हैं। मेहरबानी कर कर आवाम का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। ये मर रही है, इतने टैक्स मार दिए हैं। आप बताइए ना, आपने डिलीवर्ड किया कि इस टाइम के अंदर सिवाय तकरीरों के? आप आते हो, तकरीरें करते हो, कौन तकरीरों से अपना पेट भर ले? एक आता कहता थोड़ा वक्त मुश्किलें गुजार लीजिए, उसके बाद आसानी है। ये आप लोगों के मंजन और ये ट्रक के पीछे जो बत्ती के पीछे लगा देती हो, कौन भागती रहती है? खुदा के वास्ते मेहरबानी कीजिए। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं है, असबाब नहीं बचे लोगों के पास, लेकिन आपके सीने में वो दिल क्यों नहीं है जिस तक ये आवाज़ पहुँच जाए कि यार आप लोगों को मर के अल्लाह को जान देनी है। अगर आप इतने ही मुखलिस हो अपनी रियाया के साथ, तो सबसे पहले अपने वज़ीरों, मुशीरों और अपने प्रोटोकॉल को ख़त्म करो। कि कौम जब ये देखे साइकिलों की मिसालें देते हैं लेकिन खुद अपने प्रोटोकॉल से नीचे नहीं आते हैं। यार अल्लाह को मानिए। आप लोग एक दूसरे के पीछे जो पड़े हो, सियासत आप लोगों के गिर्द घूम रही है, मज़े आप लोगों के ही हैं, मर तो आवाम रही है सिर्फ, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। रोज़गार है नहीं, महंगाई का रेशो आपने इतना बढ़ा दिया, सिर्फ आप ये तकरीर करते हैं जी फला के महंगाई कर गया, हम तो मजबूर थे। तो जनाब आपको इस तख्त पे बैठना नहीं चाहिए था, आपको उतर जाना चाहिए था। आपको सिर्फ ये आपका अंदर का जो आपकी नफ्स है ना, वो आपको मजबूर करती है। पैसों की ज़रूरत नहीं है आपको। खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।